एक बालक मार्ग से भटक गया। बालक मार्ग से भटक गया तो परिवारजनों को चिंता हो गई। उनको विकल्प हो गया कि एक ही बच्चा है, राजा बेटा है, ये मार्ग से भटक रहा है, तो इसको मार्ग पर लाना चाहिए। ये बात है इस वसुंधरा पर जहां माटी के टीले, ऊंचे ऊंचे माटी के टीले हैं, और उन टीलों के बीच में, उस मरुस्थल के बीच में हर 10-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर पर एक छोटी छोटी ढाणियां, छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं। उन गांवों के मध्य में एक छोटा सा गांव, जहां पर देवादिदेव श्री 1008 पारशनाथ भगवान का एक छोटा सा जिनालय है। उस जिनालय में उस ग्राम के वासी भगवान की पूजा पाठ आराधना करते हैं। तभी अचानक से एक महामारी आ गई, और ऐसी महामारी कि 100 किलोमीटर तक गांव के गांव नष्ट हो गए। एक भी मनुष्य दिखाई नहीं देता, सब काल के गाल में समा गए। ये बालक जो मार्ग से उतर गया, इसके माता पिता भी चल बसे। कुटुंबी भी चल बसे, अकेला रह गया। अभी खेलने कूदने की उम्र है, जिस उम्र में बच्चे को प्यार चाहिए, मां की गोद चाहिए, पिता का दुलार चाहिए, बहन का साथ चाहिए, भाई का हाथ चाहिए, ऐसे उस परिस्थिति में मैं घबरा गया। मैं घबरा गया कि इसकी आंखें खुली हुई है, क्या बात है, कोई गड़बड़ है क्या? आंख तो खुली है लेकिन ज्यादा खुली है थोड़ी। उस बालक की भी आंखें खुली की खुली रह गई जब उसको पालने पोसने वाला कोई दिखा नहीं। और तभी उसकी एक चचेरी बहन उसके पास आ गई कि मेरा भाई छोटा सा है, 4 साल का है, उस 4 साल के बच्चे को अपना प्यार देने के लिए वो आ गई। वो आई, उसका पति भी चल बसा। देव कठिन परीक्षा ले रहा,
देव का मतलब भाग्य है। अपने सिद्धांत में भगवान परीक्षा नहीं लेते। भगवान किसी का बुरा नहीं करते, भगवान किसी का अच्छा नहीं करते, भगवान किसी के लिए श्राप नहीं देते, भगवान किसी का संहार नहीं करते, भगवान किसी को बचाते नहीं। लेकिन फिर भी 14 रत्न, नवनिधि, 3 लोक का साम्राज्य, चक्रवर्ती पना, बलदेव पना, नारायण पना, ये सब भगवान की भक्ति से प्राप्त हो जाता है। तो जो आप बोलते हैं ना, कई किसी के बुरा वक्त आया तो बोलते हैं भगवान की जैसी कृपा वैसा, तो हम भगवान के ऊपर दोष दे देते हैं कि आज ये बुरा वक्त आया तो भगवान की कृपा से आया है, वो जैसा रखेगा वैसा रख लेंगे, रह जाएंगे। ये धारणा गलत धारणा है। भगवान तो 18 दोष से रहित है। जो 18 दोष से रहित है, जो निर्मोही हो चुके हैं, जिनकी इच्छाओं का अंत हो गया और जो अपने में अपने से ही लीन हैं, ऐसे प्रभु आपका भला बुरा नहीं करते। लेकिन जब आप उस परमात्मा के दर्शन करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उन प्रभु के चिंतन से अपनी आत्मा का चिंतन करते हैं। गुणों का गुणानुवाद तो प्रभु का करते हैं और साथ में अपनी आत्मा को भी उस रूप मानते हैं कि मेरा भी ऐसा ही स्वरूप है। प्रभु की आत्मा में और अपनी आत्मा में प्रभुता का अंतर है, बाकी कोई अंतर नहीं। प्रभुता का अंतर सिर्फ इतना है कि उन्होंने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया है और हम लोग विभाव स्वरूप में हैं, स्वस्वरूप में नहीं हैं। उस विभाव स्वरूप को ही स्वस्वरूप मान के बैठे हुए हैं। तो उन प्रभु के दर्शन करने से हमको अपने उस स्वरूप का ज्ञान होता है। जब हमको स्वरूप का ज्ञान होता है तो इस जीव की कसाएं, इस जीव की संज्ञाएं, इस जीव के विभाव परिणाम वो शांत हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, कसायों का उपशम हो जाता है और उसके फलस्वरूप यह मानव महामानव बनने की यात्रा शुरू कर देता है। जितनी देर तक उसकी कसाएं शांत रहती है, कसायों का उपशम रहता है, संज्ञाओं से दूर हो जाता है, उतनी देर तक वो सातिशय पुण्य का आश्रव करता है। अर्थात कर्म तो प्रति समय बंधते हैं, उन प्रति समय बंधने वाले कर्मों में पुण्य प्रकृतियां बहुत अधिक मात्रा में बंधती है, तीव्र अनुभाग के साथ बनती है। और जब ये पुण्य रूप प्रकृतियां बंधने के बाद
समय आने पर उदय में आती है, तो इस जीव की जो इच्छाएं हैं, जो कामनाएं हैं, वो स्वतः ही परिपूर्ण हो जाती है। इसलिए यह जीव स्वयं अपना करता है और यह जीव स्वयं ही अपना भरता है। कोई बनाने बिगाड़ने वाला दूसरा नहीं है। स्वयं ही अपने परिणाम से अपने को शंकर बना लेता है और स्वयं ही अपने परिणाम से अपने को कंकर बना लेता है। ये सामर्थ्य इस जीव में स्वयं में है। बैठ जाओ, जाइए मत, अभी आराम से बैठिए। ये सामर्थ्य अपने स्वयं में है। तो इस सामर्थ्य को पैदा करने का कार्य उस तीर्थंकर भगवान की भक्ति से होता है। इसलिए अपन को मंदिर में जाकर के श्री जिनेंद्र भगवान की आराधना, पूजा, भक्ति करना चाहिए। वहां जाकर के अपने दोषों की आलोचना करनी चाहिए। वहां जाकर के अपनी निंदा करनी चाहिए। वहां जाकर के दुर्व्यसनों से बचने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। वहां जाकर के दूसरों के दोषों को नहीं देखने की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि मैं दूसरे के दोषों को नहीं देखूंगा। वहां जाकर के प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे भगवान, मैं अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। दूसरे के यदि छोटे से भी गुण हैं, थोड़े से भी गुण हैं, तो उनकी प्रशंसा करूंगा। इस प्रकार का भाव अपने मन में रख करके श्री जिनेंद्र भगवान का दर्शन करना चाहिए। और जब आप वह स्तुति बोलें भगवान के सामने, तब उस स्तुति के भाव से अपनी आत्मा को जोड़ना चाहिए। जब हम उस स्तुति के भाव से अपनी आत्मा को जोड़ देते हैं, तो जो स्तुति प्रभु के लिए की जा रही है, वही स्तुति अपनी आत्मा के लिए हो जाती है। जब आप बोलते हैं प्रभु पतित पावन में पावन, चरण आयो शरण जी। प्रभु कैसे हैं मेरे? पतित पावन, पतित को पावन करने वाले, गिरे हुए को उठाने वाले। मेरे प्रभु का स्वरूप पहले बताया, स्वरूप कि जो पतित को पावन कर दे, गिरे हुए को उठा दे, दुर्व्यसनी को व्यसन से निर्मुक्त कर दे, ऐसे मेरे प्रभु हैं। अब अपने भीतर उन प्रभु का गौरव जागता है, उनके प्रति विश्वास आता है, आत्मा में हलचल उत्पन्न हो जाती है, उत्साह और उमंग भर जाती है। जब सिर्फ इतना ही बोला है, प्रभु पतित पावन, इतना बोलते ही ये आत्मा पहले से अधिक शक्तिमान हो जाती है। जो कर्म से बंधी हुई आत्मा कर्मों के कारण अपने स्वभाव को भूल करके अपने को पद दलित मान रही थी, अब उसमें उमंग आ जाती है कि नहीं, मैं भी इन प्रभु जैसा बन सकता हूं। चरण आयो शरण जी, प्रभु पतित पावन में अपावन, चरण आयो शरण जी।
मैं अपावन हूं। मैंने बोला ना, भगवान के सामने जाके क्या करना? अपनी निंदा करना, अपनी निंदा करना, अपनी कमी बताना, अपने पाप ढोल देना जाकर के भगवान के चरण में। यदि आपने अपने पाप भगवान के चरण में डाल दिए, अपने मुख से, अपने दोषों से भगवान के चरण का पक्षाल कर दिया, तो उस दोष से निर्मुक्त हो जाते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आया, महाराज जी हम श्रावक हैं, श्रावक, कोई ऐसा मार्ग बताइए कि हम लोगों के दोष जो दिन भर में करते हैं, अब मेरी तरफ देखिए, उस तरफ देखने से कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि उधर कुछ विशेष होता तो मैं जरूर गया होता, है ना? तो मैं क्या बोल रहा था बताओ? मैं आपकी तरफ देख रहा था, आप उधर देख रहे थे, दोनों गड़बड़ हो गई ना। दोष भगवान के सामने प्रकट कर दिए तो ये जीव पवित्र हो जाता है। भीतर में अच्छे अच्छे विचार आने लगते हैं, नकारात्मक शक्ति निर्जीर्ण होने लगती है और सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। तो उस सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए पहले अपने नेगेटिव थॉट्स जो बाहर फेंकने पड़ते हैं। आपके डिब्बे में यदि मसाला भरा है और उसमें फ्रेश मसाला डालना, आपको मालूम है ना कि अभी 3 दिन के अंदर मसाला खराब हो जाता है, तो चौथे दिन नया भरना पड़ता है। तो नया कब भरा जाता है? कि जब 3 दिन का मसाला खाली होगा तब नया भरा जाएगा, क्योंकि 3 दिन वाला मसाला अब खाने योग्य नहीं रहा। उसी प्रकार जो आपने मटेरियल इधर उधर से इकट्ठा करके अपने दिमाग में इकट्ठा कर लिया है, जिसे विभाव परिणति कहते हैं, दोष कहते हैं, वो सब आप जब बाहर फेंक देते हैं तो अंदर में सकारात्मक ऊर्जा भर जाती है। फिर ग्रहण करने की शक्ति अनंत गुना बढ़ जाती है। तो प्रश्न हो गया कि ऐसा कौन सा उपाय है जिससे ये श्रावक अपने दोषों को धो सकता है, दिन भर के किए हुए पाप नष्ट हो सकते हैं। तब आचार्य समंतभद्र महाराज, जो इतने दिव्य कोटि के, उच्च कोटि के आचार्य थे कि उनके ज्ञान की सानी रखने वाला उस समय दूसरा मनुष्य इस पृथ्वी पर नहीं था। जब उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ तो उस रोग में जितना भोजन होता था चौके में, वो सारा का सारा भोजन वो कर लेते थे, तो भी पेट की भूख नहीं मिटती थी। एक दिन गुरुदेव के जाके निवेदन किया कि गुरुदेव, मेरे को कोई असाध्य रोग लग गया है, मैं जितना खाता हूं वो क्षण भर में भस्म हो जाता है और मेरी भूख नहीं मिटती है, तो आप मुझे संलेखना करने की आज्ञा प्रदान करें और मेरी संलेखना कराएं। और उसी समय आचार्य देव उनको कहते हैं कि ठहरो, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम इस मुनि पद को छोड़ करके श्रावक पद में स्थित हो और येन केन प्रकारेण इस रोग का उपचार करके पुनः इस व्रत में स्थिर होना। तब वो समंतभद्र महाराज गुरु की आज्ञा मान करके व्रत को ग्रहण कर ले, व्रत को छोड़ करके और श्रावक बनते हैं। और जब उनका वो रोग ठीक होता है तब उनकी अटूट भक्ति से
एक पत्थर में से चंद्रप्रभु भगवान प्रकट हो जाते हैं अटूट भक्ति से। ऐसी दिव्य साधना जिस महापुरुष की थी, वह महापुरुष अपने रत्नकंठ सावकाचार ग्रंथ में कहते हैं कि आपको यदि अपने ये पाप शांत करने हैं तो दान दीजिए, आहार दान दीजिए, औषध दान दीजिए, वसति का दान दीजिए, ज्ञान दान दीजिए। ये दिया हुआ दान 9 प्रकार के पुण्य को लेकर के आता है और दिन भर में इनसे किया हुआ जो आप जो आरंभ सारंभ करते हैं, वो आरंभ सारंभ से होने वाला पाप मिट जाता है, नष्ट हो जाता है। तो आपके जीवन में ये आचार्य देव का दिया हुआ जो सूत्र है कि 9 प्रकार 9 पुण्य प्रतिपत्ति, 9 प्रकार के पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। एक ग्रास अंजुलि में दे दिया, एक ग्रास अंजुलि में दिया, 9 प्रकार का सुख मिल रहा है, पुण्य मिल रहा है। ऐसा दिव्य पुण्य आपको उस दान से प्राप्त होता है। मैं अपावन चरण आयो शरण, में अपावन हूं, मैं अपवित्र हूं, आपके चरणों की शरण को आया हूं। जब अपने दोष कह देता है तो गुरु जान जाते हैं कि अब ये पवित्र हो गया, अंदर से खाली हो गया है, अब इसमें कुछ शेष नहीं है, अब ये ग्रहण करने के योग्य हो गया है, अब पात्र बन गया है। जब पात्र बन जाता है तब निवेदन होता है कि मैं आपके चरण की शरण को आया हूं, अब मैं कहीं और जाने वाला नहीं हूं। ऐसा वहां पर उस भक्ति के एक लाइन में ये सार भरा पड़ा है। ये पूरी की पूरी भक्ति जिसे दर्शन स्तुति कहते हैं, यदि इस स्तुति में अपनी आत्मा उस स्तुति में लग जाए तो ये आत्मा निश्चित रूप से परमात्मा पने को प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप लोगों के लिए आज यही संदेश है कि आप अपने जीवन में परमात्मा पने को प्राप्त करें। आपके भीतर भी आचार्य समंतभद्र महाराज जैसी एक ज्ञान की ज्योति प्रकट हो। और आज आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि आचार्य श्री के कक्ष में शायद कोई दीक्षा होने वाली है ना? आपको अपने जीवन में भी पंच परमेष्टि पद पर बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ बोलिए परम पूज्य गुरु और आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।